से जानते हैं कि आखिर इस बार मतदान के लिए उनके क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं। गरीब लोग को, कुछ जनता को, गरीब गुरबों को राशन नहीं दिया जा रहा है। विद्यालय नहीं बनवाए, सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। हमारा पब्लिक जनता छोड़ी है, सरकार नहीं छोड़ी है। ऐसे अपना बच्चा भी कोई छोड़ दे रोड पर ले आके। ऐसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पता है बहुत विकास। आज नौजवान ओवरेज हो जा रहा है, परीक्षा दे रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। इन्होंने शिक्षितों, बेरोजगारों, नौजवानों के लिए रोजगार की बात की थी, किसी को कोई रोजगार अब तक नहीं मिला। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आज वोट डालने का जो मताधिकार का प्रयोग होगा वो शौचालय में होगा कि विद्यालय में होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। स्वागत है आपका लोकसभा के रण में, क्योंकि इस वक्त देश में सियासी पारा गरमाया हुआ है। देश में लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में आप जिस भी जगह पर जाएंगे, हर एक गली कूचे पर आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति की चर्चा ही सुनाई देगी। इस बार किसकी सरकार बनेगी, किन मुद्दों पर मतदान होगा और कौन उस क्षेत्र का सांसद बनेगा, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द सियासत की चर्चाएं लगातार जारी हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं भदोही, जो कि कालीन के लिए अपने आप में एक फेमस है, जिसे इंग्लिश में कारपेट भी कहा जाता है, जिसे ओडीओपी में भी शामिल किया गया। ऐसे में भदोही की जनता से जानते हैं कि आखिर इस बार मतदान के लिए उनके क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं और किसके लिए यहाँ की जनता ने मन बनाया है। तो ये एक दुकान है जहाँ पर समोसा, चाट, पकौड़ी बनती है और यहीं पर ये कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे आम चर्चा करते हैं, समझते हैं कि इस बार इनका क्या कुछ मूड है। क्या लग रहा है, इस बार किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है और मोदी जी से लोग उब चुके हैं। चूँकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पे कोई कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी हो रहा है। इसलिए लोग चाह रहे हैं हर चीज में परिवर्तन। इस बार जो है लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। अगर मुद्दों की बात की जाए तो भदोही के क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं जो इस बार चुनाव में हावी रहेंगे? हमारे जनपद का सबसे पुराना एक मुद्दा है विश्वविद्यालय। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ के सांसद ने जब विश्वविद्यालय बनने की भदोही बात आई तो जो यहाँ वर्तमान सांसद रमेश बिंद जी हैं, उन्होंने इस विश्वविद्यालय का विरोध किया, उसको मिर्जापुर ले जाने के लिए पूरा प्रयास किया, जिससे यहाँ के छात्रों में, नौजवानों में बहुत ही आक्रोश है। यहाँ की चीनी मिल जो मजदूरों के लिए एक जीवन यापन का कार्य करती थी, भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने सांसद थे यहाँ के वर्तमान वीरेंद्र सिंह, उनके समय में इसको बेच करके दलाली का काम किया गया। इससे भदोही की जनता भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहती है और गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से दो बातें निकलकर सामने आई हैं, ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि भदोही को जो पहचान मिली है कालीन की वजह से, पूरे विश्व में उसे पहचाना जा रहा है। आज अगर कहीं संसद भवन में भी भदोही की ही कालीन बिछी हुई है, तो ऐसे में यहाँ की जो जनता है, यहाँ एक छोटे से शहर से बड़ी पहचान मिल रही है और ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो ओडीओपी योजना के तहत मिली है। आप क्या देख रहे हैं, आपने क्या मन बनाया? क्या आपको लगता है कि इन सब योजनाओं की वजह से ही भदोही का नाम विश्व स्तर पर पहुंच रहा है? आज भी कालीन का काम बहुत ही कम हो गया है, रोजगार यहाँ पे बहुत कम हो गया है भ्रष्टाचारी की वजह से। यहाँ के सांसद रमेश बिंद जी सांसद थे, उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया। यहाँ पे महंगाई चरम पे है, हम महंगाई को देखते हुए वोट करेंगे, बेरोजगारी को देखते हुए वोट करेंगे और क्या कहते हैं भ्रष्टाचारी को देखते हुए वोट करेंगे। तानाशाही, आज ये सरकार तानाशाही कर रही है। जो उनके खिलाफ बोलता है, जो बोलता है, उनको कभी ईडी सीबीआई लगा के उनके अंदर कर दिया जाता है। तो हम महंगाई को, भ्रष्टाचारी को देखते हुए मैं इंडिया गठबंधन को वोट करूंगा, ललितेशपति त्रिपाठी को वोट करूंगा। यहाँ से ललितेशपति त्रिपाठी कम लाख से 2 लाख के अंतर में वोट चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ से समोसा खा रहे हैं आप, सबसे पहले तो ये बताइए समोसे का स्वाद कैसा है? बहुत अच्छा है इनका समोसा, हमारे यहाँ बहुत चर्चित, बहुत अच्छा। क्योंकि समोसे का स्वाद आपको अच्छा लग रहा है, तो ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि चुनावी स्वाद कैसा लग रहा है। चुनावी स्वाद ये है कि इस बार भाई हम लोग तो मोदी जी को जिस उम्मीद से देश की बागडोर दिया था, देश का प्रधानमंत्री बनाया था, मोदी जी उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरे। देश का नौजवान किसान परेशान है, लोकल मुद्दे भी बहुत हैं। यहाँ KNPG कॉलेज है, पूरे जनपद के छात्र सालों से
कई सालों से इसको विश्वविद्यालय बनाने की मांग कर रहे हैं। उस मुद्दे पे बीजेपी फेल है। यहाँ स्वास्थ्य पे मुद्दे पे फेल है। जिस तरीके से देश में पर्चा लीक हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, सारे मुद्दों पर फेल है। इसलिए इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन वोट करने। आपने किसानों का जिक्र किया, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि किसानों को बढ़ावा देने के लिए किसान सम्मान निधि दी जा रही है, हर महीने खाते में पैसा डाला जा रहा है। देखिए, आप घुमाकर बीजेपी घुमाकर लूटती है। एक तरफ आप 2000 तो खाते में डालते हैं, दूसरी तरफ हमारी खाद 40 किलो कर देते हैं। किसानों का आप जैसे आम किसान जो है वो डाई, यूरिया, तमाम जो भाई खेती के संसाधन थे सब महंगे हुए हैं। किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इस तमाम मुद्दे पर किसान परेशान है। वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, इससे सारे किसान समझ गए हैं। मैं 2000 रुपये से, आप बताइए 2000 रुपये से क्या होने वाला है? आप मेरी खाद 50 से 40 किलो कर दी। हर भाई किसान के जितने संबंधित समस्या सब। हाँ, इन्होंने एक काम किया भाई, जो किसानों का बिजली बिल था पंप का, वो चुनाव के पहले माफ किया है। लेकिन घरेलू बिल किसान तमाम, हर किसान तो बड़ा किसान नहीं है कि उसके पास मशीन है, तमाम ऐसे किसान है। तो घरेलू बिल के बिजली का के बिल क्या हाल है? जिस तरीके से गांव में आपको बता दें, बिजली विभाग वाले पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आतंकवादी गांव में आया है। 40-40, 50-50 की संख्या में पहुंच रहे हैं बगैर अनुमति का। बिजली बिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी बिजली के बिल को माफ किया गया है केजरीवाल सरकार की ओर से। एक आम जनता होने के नाते मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या बिजली का बिल माफ कर देना, बसें माफ कर देना जनता के हित में है या नहीं? अरे भाई, क्यों नहीं है? आप हमें बताइए, एक आम आदमी 2 से 3 हजार रुपया बिजली बिल दे रहा है, और जिस तरीके से फर्जी बिल आ रहा है, पूरी जनता परेशान है। इनके गांव में जो बिजली बिल के लोग जाते हैं वसूलने के लिए, धमका के हड़का कर मुकदमे के नाम पे मोटी रकम ले रहे हैं लोगों से। 10,000 20,000 तो नहीं, आपके ऊपर FIR कर दिया जाएगा। इन सब तमाम मुद्दे से बीजेपी फेल है। क्यों नहीं भाई? अगर दिल्ली में हो सकता है, तो यूपी में क्यों नहीं बिजली बिल छूट हो सकता है, पानी बिल छूट हो सकता है? ठीक है, लेकिन इससे कहा तो ये भी जा रहा है ना कि लोगों को फ्री की आदत लग रही है। हाँ, तो फिर राशन तो फ्री बांट रहे हैं ना। एक तरफ आप राशन फ्री बांट कर देश को करेंगे, मैं 80,000 करोड़ को राशन दे रहा हूँ। जब राशन आप फ्री बांट कर, आदत तो आप नहीं खराब कर रहे हो, तो फिर बिजली क्यों नहीं फ्री हो सकती? ठीक है, देखिए, क्योंकि बात चाहे कांग्रेस पार्टी की हो या तो बीजेपी की हो, सभी पर इस तरह के बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। कांग्रेस पर है कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है मुसलमानों का। आपको क्या लगता है, क्या असल में जो पार्टियां हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? देखिए मैम, पिछले 10 सालों से यहाँ पे जो है बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे। तो इससे पहले जो हम लोगों का अहम मुद्दा था विश्वविद्यालय, जैसा कि कई लोगों ने बताया, तो हमें भी यही उम्मीद थी कि हाँ विश्वविद्यालय महाविद्यालय में बनेगा। हमारा यहाँ ज्ञानपुर का एक महाविद्यालय है जो प्रदेश का सबसे पुराना महाविद्यालय है। तो हम भी BSc एग्रीकल्चर से करना चाहते थे, लेकिन ये यहाँ पे पर्याप्त सब्जेक्ट न होने की वजह से कहीं और हम लोग जा नहीं पाए। और प्राइवेट कॉलेज में इतना ज़्यादा फीस लगता है कि उसका हम लोग एक किसान के लड़के होने के नाते उतना वहन नहीं कर पाते हैं। तो यही रीज़न था कि हम लोग इससे पहले सांसद जी जो वीरेंद्र सिंह मस्त थे, हमारा पूरा परिवार, पूरा गाँव उन्हें वोटिंग किया। फिर एग्रीकल्चर बन के तैयार हुआ हमारे महाविद्यालय में 2017 में। आज 8 साल के बाद भी अभी एग्रीकल्चर पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाया पिछले 8 सालों से। हम तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो यही है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी जो है हम लोगों के भरोसे पे खरा नहीं उतर पाई है। तो इस बार हम लोग बीजेपी को न देख के हम लोग इस बार प्रत्याशी को ही सपोर्ट करने जाएंगे, जो प्रत्याशी हमारे यहाँ मांग पे खरा उतर पाएगा, जो विश्वविद्यालय का अन्य जो हमारे जिले की मांग है उस पर अगर खरा उतर पाएगा, हम लोग उसे आप कह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर कॉलेज नहीं था, तो फिर आपने 12वीं के बाद क्या किया? मैम, इच्छा थी हम 12वीं के बाद BSc एग्रीकल्चर से करेंगे, लेकिन यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर ना होने की वजह से हमें BSc बायो से करना पड़ा। इस टाइम प्रेजेंट में हम MSc कर रहे हैं। उम्मीद थी कि हाँ चलो हम नहीं कर पाए BSc जी, हमारे जिले के उन तमाम जो छात्र अभी हैं जिनको BSc एग्रीकल्चर से करना है या फिर लॉ करना है सरकारी कॉलेज से, वो सब आगे अगर विश्वविद्यालय बन जा रहा है तो वो सब तमाम उन सीटों पे उनकी वैकेंसी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि हम लोग किसी भी कॉलेज की किसी भी समस्या को लेके जाते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। पिछले 8-10 सालों से हमारी लाइब्रेरी बंद पड़ी है। इसके लिए हम लोग कई बार सांसद जी से मिले होंगे, विधायक जी से मिले होंगे, जो बीजेपी के विधायक, बीजेपी सांसद जी हैं, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि आप एक युवा हैं और युवा जो होते हैं आगे देश का भविष्य होते हैं, ऐसे में युवाओं के हित में कहते हैं सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई गई हैं, क्या आपको उन योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं? मैम, जैसे आप बता रहे हैं कि हाँ युवाओं को कई सारी सरकार की योजनाएं हैं, स्कॉलरशिप के सिवाय अभी ऐसा कौन सा योजना है कि जो बहुत पर्याप्त मात्रा में निकला हो? जो भी पेपर आते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। हम जो लोग तैयारी करके पेपर पास करने की तैयारी में रहते हैं, उनसे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। और
जिनके पास धन का प्रभाव है, धन के प्रभाव में पेपर लीक करके पास हो जाके उनको नौकरी मिल जा रही है। तो पेपर लीक की जो समस्या आप बोल रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो पेपर लीक की समस्या है सरकार बदलने से ये हल हो जाएगी या इसमें कुछ और बदलाव करने की जरूरत है? विकल्प तो और कुछ भी नहीं है ना, ये तो सरकार आने के बाद ही पता चल पाएगा कि हाँ ये जो समस्या है दूर होंगी कि नहीं होंगी। अब हम 2-3 बार धोखा खाने के बाद भी अगर हम उसी सरकार को लेके बैठ जाए। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? पेपर लीक भाजपा ही कर रहे हैं, वही पकड़े जा रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, समझे? कोई नहीं बचा है हिंदुस्तान में जिसको उन लोगों ने न ठगा हो। भाई क्यों इनको वोट दें? महिलाएं बेइज्जत हो रही हैं इसलिए वोट दें। बच्चों के कागज कलम पेंसिल पे जीएसटी लगा दिए इसलिए इनको वोट दें। बेरोजगारों के ऊपर लाठियां चल रही इसलिए इनको वोट दें। मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है इसलिए इनको वोट दे। क्यों इनको वोट दे? कोई एक कारण बताए दे कोई कि इनको हम वोट दे। वो कह रहे हैं, आपने महिलाओं का मुद्दा उठाया, वो कह रहे हैं कि हमने 33% आरक्षण देने का काम किया है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है। कांग्रेस तो 50% बोल रही है, वो तो 33% बोल रहे हैं, लेकिन दिए कोई समय सीमा रखे हैं? कोई समय सीमा रखे हैं ये? हाँ दे रहे हैं, कब देंगे जो कोई नहीं जानता। कब देंगे कि नहीं देंगे वो भी नहीं। तो सब झूठ बोल रहे हैं, खाली खुले मंच से सब झूठ बोल रहे हैं। भदोही में मैम विकास के नाम पे कोठी नहीं दे पाएगा क्योंकि पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार रही है। काम यहाँ पे सिर्फ कागजों पे हुआ है और इस टाइम प्रेजेंट की स्थिति यही है कि जितने भी प्रत्याशी आते हैं जीतने के बाद उनको दोबारा मौका ही नहीं मिलता। इसलिए क्या उनका इतना विरोध होता है कि दोबारा उनसे जो मतदाता है वो पूछ सके कि आपने 5 साल में किया क्या है। इसी वजह से भाजपा किसी और प्रत्याशी को लाके यहाँ पे खड़ी कर देती है और राज के नाम पे वोट मांगती है। कि एक समय था यहाँ इस जिले में ऐसा कोई गांव नहीं था, ऐसी कोई जात बिरादरी नहीं थी जो गलीचे के काम में न लिप्त हो। तो हर जगह हर गांव में गलीचे का काम होता था। चीनी मिल थी यहाँ, डाइंग प्लांट था यहाँ, डाइंग प्लांट था, कंबल कारखाना था, हड्डी मिल थी, इंदिरा मिल थी, सब बेच खाए। क्या वजह है कि क्यों बंद किया गया? सब घाटे में दिखा करके बेच दिए सब। सोचिए हजारों लोगों को रोजगार था, 4-4, 5-5 जो है यहाँ सरकारी कारखाने थे, इस समय एक भी नहीं चल रहा। सब क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर मतदान होगा और भदोही की जनता किन मुद्दों पर मतदान करेगी? इस सरकार में मुद्दों की बात करना तो बेमानी है क्योंकि इन्होंने 3 मुद्दा आते ही उठाया। 10 साल से हैं सरकार में। नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण का आप देख लीजिए, इनके चिन्मयानंद कितना नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, इनके कुलदीप सिंगर कितना कर रहे हैं, इनके तमाम विधायक सांसद इसी में संलिप्त हैं और स्वयं प्रधानमंत्री ने कितना नारी सशक्तिकरण किया है अपने घर में, यह देख लीजिए। एक तो ये फेल हो रहा है इनका। इन्होंने शिक्षितों, बेरोजगारों, नौजवानों के लिए रोजगार की बात की थी, किसी को कोई रोजगार अब तक नहीं मिला। झूठी परीक्षाएं लेना, परीक्षाएं निरस्त करना और पर्चा लीक करवाना, ये सब सुनियोजित प्रोग्राम के अंदर होता है। किसानों के लिए सशक्तिकरण, किसानों को समृद्ध करने की बात। 700 किसानों ने आत्महत्या की और सबसे बड़ा अत्याचार हिटलर शाही कि अजय टेनी ने किसानों के ऊपर कार चढ़ाकर मार डाला और स्वतंत्र होकर के घूम रहा है। उसे फिर इन्होंने उसको टिकट दिया है, उसका इतना सम्मान किया। आज आप देखें जो बृजभूषण सिंह ऐसे निर्लज्ज उसमें संलिप्त हुआ और उसके बेटे को फिर टिकट दिए हैं और उसको इधर उधर से करा करके कहीं न कहीं से वो जेल से हमेशा बाहर हैं। तो मेरे सुनिए कुछ बातें, कुछ ऐसा है कि अभी बात हमारे किस साथियों ने किया कि फ्री का राशन। आपने मैडम पढ़ा होगा एडोल्फ हिटलर को। एडोल्फ हिटलर ने कहा कि अगर जबरन किसी देश पर शासन करना है, इतनी तानाशाही और अपना राज्य कायम रखना है, तो पहले वहाँ की आवाम को फ्री में भोजन दो और वो उसी को अपनी तकदीर समझ ले और दूसरे रास्ते से उनसे तमाम कर लाद करके पैसा वसूल कर लो। ये जीएसटी वही है। जीएसटी लाद करके फ्री में राशन देना अकर्मण्य बना दिया है। मजदूर नहीं मिल रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। एक बात, बच्चों से पैसा लिया जाता है 50-50 हज़ार रुपया भर करके। बहुओं का, पौत्र वधुओं का, पौत्रों का परीक्षा दिलवा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि पेपर लीक होगा, मैं कहता हूँ कि परीक्षा निरस्त होगी, मत बैठो, लेकिन लड़के भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं और फेल्योर होते हैं। तो इस सरकार में ये धोखेबाजी वाला जो काम है वो सबसे ज़्यादा इस सरकार में हुए हैं। स्वयं सरकार धोखा करती है, ये सबसे बड़ी विडम्बना की बात है। सबसे बड़ी बात, नारे से आप बन जाएंगे। अपने स्वयं कह रहे हैं कि 400 पार, तो 400 पार तो क्यों फिफिया रहे हैं सियार की तरह, गांव-गांव घूम रहे हैं। लौटूंगी सबकी बात सुन लेंगे, मैं आऊंगी आपके पास। जी आपने क्या मन बनाया इस बार? अब हम लोगों ने बनाया है मन की भारतीय जनता पार्टी को
इस बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ तो बहुत विरोध है, लोगों में बहुत नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी के काम से नाखुश है। कह रहे हैं कि जो कालीन की वजह से भदोही की पहचान थी उसका कारोबार बंद करवाया गया है। नहीं, कालीन तो इस सरकार ने सब्सिडी देना शुरू किया है। कालीन को पूरी तरह से प्रोत्साहन दे रही है सरकार, और जल्द ही जो पुरानी पहचान थी जो सन 90 के पहले थी, फिर पहचान बनने जा रही कालीन एक्सपोर्टरों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अभी चाचा ने कई तरह के सवाल उठाए हैं और फ्री बिजली और राशन को लेकर उठ रहा था सवाल कि फ्री राशन देने से लोगों को अपंग बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, राशन से कोई ऐसी बात नहीं है। सरकार जो गरीब तबके के लोग हैं वो भूख से न मरने पाए, जो संकल्प है सरकार का, तो उस तरह से गरीबी रेखा के नीचे वालों को फ्री राशन सरकार दे रही है, और बिजली भी फ्री देने जा रही है 300 यूनिट की। और जो भी इस तरह के उस क्राइटेरिया में आएंगे उनको बिजली भी फ्री सरकार, बहुत तरह की सुविधाएं सरकार में, कोई ऐसा नहीं होगा जो सरकार से सुविधा न लिया हो। आयुष्मान कार्ड हो, आवास हो, शौचालय हो, बिजली भी इस सरकार में मिलने जा रही है। ये सरकार जो गरीबों के लिए काम किया है, इसके पिछले सरकार ने कोई काम नहीं किया है, इतना तो हमारा कहना है। अच्छा, सुनिए बीजेपी आज अभी जैसे चेयरमैन साहब ने कहा शौचालय बनवा दिया गया। जरा पूछिएगा आज वोट डालने का जो मताधिकार का प्रयोग होगा वो शौचालय में होगा कि विद्यालय में होगा? कहाँ होगा? जब अगर आज जो है कांग्रेस या जो इसके पहले जो पार्टियां थी उन्होंने अगर विद्यालय न बनवाया होता तो आज वोट डालने कहाँ जाते? प्रधानमंत्री या जो है देश का जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसको चुनने कहाँ जाते? तो सिर्फ शौचालय से काम नहीं चलेगा। शौचालय आप गांव में जाकर के देख लीजिए, जिस तरह से शौचालय बने हैं उसमें कहीं ऊपर ही रख दिया गया है, कहीं कुछ कर दिया गया, किसी का दरवाजा टूटा हुआ है। यानी आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी ने सिर्फ शौचालय बनवाए, विद्यालय नहीं बनवाए? नहीं बनवाए, विद्यालय नहीं बनवाए, सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। किसानों के लिए जो अभी आपने कहा क्या है दुना किया है, अभी आप छुट्टा पशु, आप जो है ज्ञानपुर में अभी आप घूम चलिए, हम आपको दिखाई दे कितने छुट्टा पशु हैं। छुट्टा पशुओं से किसानों को निजात नहीं मिला। रात में किसान अगर जाते हैं, अगर हाँकने के लिए दिन में जाते हैं तो दौड़ा करके मार देते हैं और वो घायल हो जाते हैं, उनका जो है इलाज कराने में मौत भी हो जाती है। लेकिन ये सरकार सिर्फ जुमले पर जो है कि किसानों का दुना किया जा रहा है, किसानों का दुना किया जा रहा है। कहाँ हो रहा है दुना? ठीक है, बीजेपी की हर एक योजना को जुमलेबाजी बताया जाता है। अब क्योंकि 400 पार का जो नारा है उसको भी जुमलेबाजी बताया जा रहा है। अब इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आवारा पशुओं का भी मुद्दा उठाया गया है? क्या असल में भदोही में आवारा पशुओं की वजह से आप लोग परेशान हैं? जितने लोग हैं यहाँ पर, जिन जिनको समस्या है वो बताएं। नहीं, गौशाला हर गाँव सभा में लगभग बन रही है, बड़े बड़े गौशाला बने हुए, सरकार पूरी तरह से उनकी व्यवस्था कर रही है। और जो छुट्टा पशु हैं उनको गौशाला में पहुंचाया जा रहा है, पूरी तरह से व्यवस्था सरकार करी। गौ हत्या बंद हो इसके लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। हमारा पब्लिक जनता छोड़ी है, सरकार नहीं छोड़ी है। ऐसे अपना बच्चा भी कोई छोड़ दे रोड पर ले आके, पब्लिक छोड़ी है, सरकार नहीं छोड़ा है हमारा पशु। तो इस परेशानी का जिम्मेदारी कौन है? कहाँ तो देखना तो सरकार को देखना बना है ना, वहाँ ले जाके पहुँचा देना। व्यवस्था तो सरकार को देखना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं। और तो हमारे गांव के लड़के 22 जानवरों को पकड़ करके और ले जा करके पिपरिस कटियारी में गौशाला है वहाँ छोड़ दिए। एक हफ्ते बाद वही जानवर फिर आ गए गाँव में। गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं, वैसे मर रहे हैं वहाँ कोई चारा भी नहीं, कोई व्यवस्था भी नहीं। गौशाला में चलिए, हमारे बगल गौशाला है, बिना चारा कौन मर रहे हैं? पशु बना है, हर जगह बना है, तो उसको जाके वहाँ पहुँचा देना। वहाँ पहुँचा रहे हैं, वो फिर छोड़ दे रहे हैं। तो मैं अपने गांव को बता रहा हूँ, 22 जानवरों को लड़कों हम तो कई गए देखे हैं, तो वहाँ है जानवर। 4-5 दिन बाद छोड़ दिया। गौशाला व्यवस्था रहेगा तो फिर कैसे कोई छोड़ देगा? अरे रोड पे कोई छोड़ देगा? मंडी गौशाला वाले ही छोड़ दिए। ठीक है, मुद्दों पर बात करते हैं। ठीक है, ऐसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बताए बहुत विकास। आज नौजवान ओवरेज हो जा रहा है, परीक्षा दे रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। कोई जितनी भी समस्या खड़ी हो गई है कि नौजवान आत्महत्या करने को 22 रिटायर कर दे रहे हैं। मोदी जी 73 साल तक मौका चाहिए। और
फिर 4 साल 70 साल को हो गए हैं। आने वाले समय में पुलिस वाले भी 3 साल के हो जाएंगे। ये ऐसा है मैडम, जो अभी आपने कहा कि गौशाला, मैं जिस गांव का मैं रहने वाला हूँ, पहले वहाँ मैंने, हमारी पत्नी ने और हमने गांव का प्रतिनिधित्व भी किया है, प्रधान भी रहे हैं। आज जो एक भी गौशाला पहले तो बने नहीं है, ऐसे मड़ई कटोरी रख करके, बना भी है तो प्रधान के दरवाजे पर